तो हॉर्मुज अब बारूद का महा एपिसेंटर बन चुका है। अमेरिका और ईरान के बीच कभी भी महायुद्ध छिड़ सकता है, क्योंकि समंदर में तेल को लेकर एक भयानक और खूनी भिड़ंत शुरू हो चुकी है। पेंटागन के सिचुएशन रूम से लेकर ओमान की खाड़ी तक ट्रंप का मिनी वॉर फॉर्मूला एक्टिव हो चुका है। गाम्बिया के झंडे वाले ईरानी शैडो फ्लीट टैंकर को हेल फायर से उड़ाकर अमेरिका ने साफ कर दिया है कि अब वार्ता का टाइम ओवर हो चुका है और विध्वंस का फाइनल रिहर्सल आरंभ है। तेहरान के पास अब सिर्फ दो ही रास्ते बचे हैं, या तो वो वॉशिंगटन की शर्तों पर घुटने टेके या फिर जलने के लिए तैयार रहे, क्योंकि ट्रंप ने अभी तक का सबसे खौफनाक ब्लूप्रिंट बना लिया है। अमेरिका ने ईरान से जुड़े तेल टैंकर पर हमला कर दिया। कुछ घंटे पहले हुए हमले से ईरान बौखला गया। तेल टैंकर पर हेल फायर मिसाइल से अटैक किया गया। हमले तेल टैंकर के इंजन रूम पर किए गए। हमले से जहाज का इंजन फेल हो गया। तेल टैंकर गामीबिया के फ्लैग वाला था। तो हॉर्मुज में अमेरिका विध्वंसक हो उठा है। अब ईरानी तेल टैंकर तैरते ताबूत साबित हो सकते हैं, क्योंकि उन पर अटैक से भारी तबाही हो सकती है। अमेरिका के टारगेट पर खर्ग द्वीप है, जो सबसे बड़ा स्टोरेज हब है। खर्ग 5 ऑयल प्रोडक्शन प्लांट से लिंक है, जहां से हॉर्मुज में तैरते टैंकर तक तेल सप्लाई होती है। इसके अलावा सिरी द्वीप के पास भी हमला हो सकता है, जो 4 पाइपलाइनों से लिंक है। इससे फ्लोटिंग टैंकर से तेल सप्लाई होता है, जो शैडो फ्लीट का हिस्सा है। इससे आगे लावन द्वीप से 2 गैस फील्ड पाइपलाइन से जुड़ते हैं। इसके अलावा यहां पहुंचने वाले तेल को लावन ब्लेंड कहते हैं। यह भी ईरान की शैडो फ्लीट का हिस्सा है। खारकू ईरान का रणनीतिक द्वीप से अहम द्वीप है। महत्वपूर्ण लोडिंग और सपोर्टिंग जोन कहा जाता है। यहां भी फ्लोटिंग टैंकर में तेल सप्लाई होती है। अब अमेरिका का नया प्लान यही है कि फ्लोटिंग टैंकर पर हमला किया जाए, क्योंकि इन्हीं द्वीपों से शैडो फ्लीट में तेल भरा जाता है। अमेरिका ईरानी टैंकर पर हमला करेगा तो टैंकर के साथ द्वीप भी जलेंगे। अमेरिकी मिड टर्म चुनाव करीब है, इसीलिए वो युद्ध रोककर अपनी अच्छी छवि पेश करना चाहते हैं। दूसरी तरफ तेल के बड़े दाम कम कराकर क्रेडिट लेना चाहते हैं। इसके लिए युद्ध रुकना जरूरी है। ट्रंप हालात को सामान्य करना चाहते हैं, जिसके लिए समझौता जरूरी है। अब इसके लिए ईरान पर दबाव सिर्फ हमलों से ही बनाया जा सकता है। और अमेरिका ने ईरान में पहले 5 टारगेट फिक्स कर लिए। पहला टारगेट अहवाज ऑयल फील्ड है, जहां 8 लाख बैरल प्रतिदिन तेल निकाला जाता है। दूसरे नंबर पर गचसरन ऑयल फील्ड है। इसकी प्रोडक्शन क्षमता 6 लाख बैरल प्रतिदिन है। यहां मिसाइल अटैक हो सकता है। तीसरा टारगेट मारून ऑयल फील्ड है। इससे रोजाना 5.2 लाख बैरल तेल निकाला जाता है, जिसे खर्ग आइलैंड पर स्टोर किया जाता है। कमांड सेंटर से चौथे टारगेट आजाद गन ऑयल फील्ड पर निगरानी रखी जा रही है। इसकी क्षमता 4.5 लाख बैरल प्रतिदिन है। 5वें नंबर पर अगजारी ऑयल फील्ड है। इससे रोजाना 3.8 लाख बैरल तेल निकाला जाता है। इस पर हमला करके अमेरिका भारी तबाही मचाने की तैयारी में। इसमें पहली शर्त रखी गई, ईरान संवर्धित यूरेनियम के स्टॉक को सीमित करे। साथ ही दूसरी शर्त थी, ईरान तय करे कि ईरान की पूरी परमाणु सामग्री को कैसे और कब अमेरिका या किसी तीसरे देश के नियंत्रण में ट्रांसफर किया जाए। तीसरी शर्त थी, हॉर्मुज जल डमरू मध्य से जुड़ी अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली को बदला जाए, जिससे हॉर्मुज से ईरानी नौसेना का नियंत्रण पूरी तरह से खत्म हो जाए। और अमेरिका ईरान के बीच सीज फायर है, लेकिन दोनों देश युद्ध के अगले चरण की आशंकाओं के बीच एक दूसरे की ज्यादा से ज्यादा जानकारियां जुटा रहे हैं। अमेरिकी एजेंसियों की खुफिया रिपोर्ट में ईरान को लेकर यह दावा किया गया है कि ईरान की मिसाइलें और लॉन्चर सुरक्षित हैं। ईरान के बारे में जानकारी जुटाने के लिए अमेरिका लगातार ड्रोन से जासूसी कर रहा है। और इस बीच ईरान की सड़कों पर IRGC ने अपनी शक्तिशाली स्पीड बोट्स का प्रदर्शन किया है। ईरान की सेना इसे मॉस्किटो ब्रिगेड कहती है। ईरान की तरफ से स्पीड बोट का प्रदर्शन हॉर्मुज में अमेरिका के लिए सीधी चेतावनी है। शनिवार की शाम फिर ईरान में ड्रोन की घुसपैठ। ईरान के कराज इलाके में खतरे का सायरन बजा। एयर डिफेंस एक्टिव होने के बाद ड्रोन वापस लौटे। ईरानी मीडिया के मुताबिक हॉर्मुज के करीब अमेरिकी MQ-1 ड्रोन नष्ट किया गया। 12 दिनों में चौथी बार अमेरिकी ड्रोन की घुसपैठ हुई है। उत्तरी ईरान में भी अमेरिका जासूसी की कोशिश कर रहा है। अमेरिका ईरान की लगातार जासूसी कर रहा है। सैनिकों की पोजीशन की जानकारी ले रहा है। मिसाइल लॉन्चर्स की लोकेशन ले रहा है। ईरान ने फिर अपने जल क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण का दावा किया है। ईरान ने हॉर्मुज को खुलवाने के दावों का जवाब भी दिया है। ईरान की सड़कों पर अब सेना स्पीड बोट का प्रदर्शन कर रही है कि हॉर्मुज में ईरानी नौसेना जंग लड़ने के लिए तैयार है।
ट्रंप के दावों के उलट ईरानी नौसेना अब भी मजबूत है। और ईरान ने अपनी मॉस्किटो फ्लीट के रजब मॉडल की बोट का प्रदर्शन किया है। ईरान की यह बोट समुद्र में 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। इस पर 2 क्रूज मिसाइलें लोड हो सकती हैं। छोटा सा दिखने वाला बोट 700 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइलों से हमला करने में सक्षम है। ईरान जिसे मॉस्किटो यानी मच्छर कह रहा है, उसकी ताकत समझिए। ये कहने को तो बोट है, लेकिन सभी बोट मिसाइलों से लैस रहती है। ईरान के बोट पर नस्र मिसाइल, कोसार मिसाइल, कादिर और जाफर जैसी मिसाइलों की तैनाती की गई। अब ईरान ने अपनी मॉस्किटो फ्लीट पर अबू महदी मिसाइलों की तैनाती कर दी है। अबू महदी मिसाइल की रेंज 1000 किलोमीटर है और यह बेहद शक्तिशाली मिसाइल है। ईरान के पास गादिर क्लास की पनडुब्बी है जो बेहद छोटी है। ईरान की मॉस्किटो फ्लीट के बोट्स इन्हीं पनडुब्बियों के साथ हमला कर सकती हैं। बोट और पनडुब्बी दोनों से मिसाइल से अमेरिकी युद्धपोत पर हमले हो सकते हैं। बोट और पनडुब्बी की जोड़ी अमेरिकी युद्धपोत के लिए खतरा बन सकते हैं। इन नावों का वजन करीब 10 टन है। इनकी अधिकतम रफ्तार 200 किलोमीटर प्रति घंटा है। युद्धपोत और पनडुब्बी के साथ ये और ताकतवर हो जाती है। हम हॉर्मुज मुद्दे का इस्तेमाल वार्ता में फायदे के लिए नहीं कर रहे हैं। हॉर्मुज को खोलने के नियमों को वार्ता या वार्ता के बाद भी बदला जा सकता है। मॉस्किटो फ्लीट यानी मच्छर सेना सिर्फ समुद्री जहाजों के लिए खतरा नहीं है। यह फाइटर जेट, ड्रोन और हेलीकॉप्टर्स को भी गिरा सकती है। यह फ्लीट सिर्फ युद्धपोत के लिए खतरा नहीं है। ईरान के पास कई कैटामरान बोट हैं। बोट में 16 मिसाइल लॉन्च ट्यूब्स हैं। ये एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों से लैस हैं। मिसाइल की रेंज 100 किलोमीटर है। मॉस्किटो फ्लीट के अलावा ईरान के पास ऐसे भी शिप हैं जो अचानक समुद्र में कई बोट को लॉन्च कर सकते हैं। ईरान का शाहिद सुलेमानी शिप 4 इंजन की मदद से 59 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है। इस जहाज में एक खास क्रेन सिस्टम लगाया गया है जिसकी मदद से कहीं भी दर्जनों स्पीड बोट लॉन्च की जा सकती है। स्पीड बोट के जरिए कई मोर्चे से हमला कराया जा सकता है। ईरान के ऐसे हमले से अमेरिकी नेवी लाचार हो जाएगी। ये ईरान की मॉस्किटो फ्लीट है, समंदर का मच्छर दल जो किसी भी युद्धपोत या एयरक्राफ्ट कैरियर पर भी भारी पड़ सकता है। और दुनिया को डर था कि अगर हॉर्मुज में समुद्री माइंस बिछाई गई तो उनका खतरा सिर्फ हॉर्मुज तक सीमित नहीं रहेगा। और अब यह डर सच होता दिखाई दे रहा है। ओमान के मुसंदम तट के पास कुछ समुद्री माइंस दिखाई दी हैं, जिसके बाद पूरे खाड़ी क्षेत्र में अलर्ट बढ़ा दिया गया है। सवाल सिर्फ एक तट के पास दिखी माइन का नहीं है। सवाल यह है कि दुनिया की सबसे अहम तेल सप्लाई लाइन अब कितनी सुरक्षित है, क्योंकि 1980 के दशक में ऐसी माइंस और टैंकरों पर हमलों ने पूरी खाड़ी को बारूदी जोर में बदल दिया था। सैकड़ों जहाज हमलों का शिकार हुए थे और वैश्विक ऊर्जा बाजार हिल गया था। क्या एक बार फिर वही खतरा लौट रहा है? इस रिपोर्ट में देखिए। हॉर्मुज का पूरा इलाका बारूद का जाल बन चुका है, जहां हर तरफ बिछी माइंस इस रास्ते को खतरनाक बना रही है। अब सवाल उठता है, माइंस हैं कहां? इसका जवाब किसी को नहीं पता, क्योंकि इन्हें जल्दबाजी में बिछाया गया, सटीक रिकॉर्ड नहीं रखा गया और आज हालात ये हैं कि इनकी लोकेशन तक साफ नहीं है। यानी खतरा कहां छिपा है इसका पुख्ता अंदाजा किसी के पास नहीं। दूसरी बड़ी समस्या यह है कि ये माइंस अपनी जगह पर नहीं है। इनमें से कई समंदर की लहरों और तेज धाराओं के साथ ये बह चुकी और अब ये कहां पहुंच चुकी है इसकी सटीक जानकारी भी अधूरी है। अब बात आती है सबसे बड़ी चुनौती, इन्हें ढूंढना और हटाना। यह हाई रिस्क ऑपरेशन होगा, इसमें बहुत समय लगेगा, क्योंकि इसे जल्दी हटाने की तकनीक अभी तक बहुत विकसित नहीं है। और सबसे खतरनाक हिस्सा, लापता माइंस, यानी समंदर में अनदेखा खतरा हर दिशा में फैला हुआ है। यहां तक कि जिसे सेफ रूट बताया जा रहा है वो भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं माना जा सकता। और ओमान से लेकर कुवैत तक फैला यह बारूदी खतरा पूरी फारस की खाड़ी को अपनी गिरफ्त में ले चुका है। ओमान के मुसंदम द्वीप तक फैले समुद्री रास्ते पर मौत का जाल बिछ गया है। नक्शे पर दिखने वाला यह लाल गलियारा करीब 1000 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है और इसकी चौड़ाई करीब 200 से 300 किलोमीटर के बीच है, जहां पानी के नीचे और ऊपर बारूदी सुरंगें तैर रही हैं। यानी कुल मिलाकर 3 लाख वर्ग किलोमीटर का यह विशाल समुद्री इलाका पूरी तरह से डेंजर जोन बन चुका है। हॉर्मुज में ईरान की बिछाई गई घातक माइंस अब बहकर ओमान के तट तक पहुंच चुकी है। इस बड़े बारूदी खतरे को देखते हुए ओमान ने इस पूरे रूट से गुजरने वाले व्यावसायिक जहाजों और स्थानीय मछुआरों के लिए हाई अलर्ट जारी कर दिया है। तेल टैंकर समुद्र के ऊपर होते हैं, सतह पर लगी माइंस को भी जल्दी हटाया जा सकता है, लेकिन सबसे बड़ा खतरा सतह के नीचे छिपा हुआ है। समंदर के अंदर अलग अलग परतों में माइंस लगाई गई, तल पर रखी बॉटम माइंस और बीच पानी में तैरती मूरड माइंस।
सतह से दिखाई नहीं देती, यानी जहाज को पता ही नहीं चलता कि खतरा ठीक नीचे मौजूद है, और इसी वजह से इन्हें ट्रैक करना बेहद मुश्किल हो जाता है। इस खतरे में अब सिर्फ तेल टैंकर ही नहीं, खुद ईरान की नौसेना भी फंस गई है, क्योंकि अमेरिका की बमबारी में ईरानी नौसेना का बहुत बड़ा हिस्सा खत्म हो गया है। IRGC की वो बोट भी खत्म होने की आशंका है जिन्होंने ये माइंस बिछाई थी। समंदर की धाराओं के साथ बहकर पूरे रूट में फैल चुकी है। नक्शों के आधार पर IRGC की नावें इन्हें ढूंढने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन उन्हें लोकेशन मिसिंग के सिग्नल मिल रहे हैं, और ये माइंस अब इन्हीं बोट्स के लिए भी संकट बन गई है। और हॉर्मूज में सबसे ज्यादा इस्तेमाल मूवर्ड माइंस का किया गया है। भारी एंकर और स्टील केबल की मदद से समुद्र तल पर बांध कर रखी गई, लेकिन तेज तूफान, समुद्री दबाव या जंग लगने की वजह से इनमें कई केबल टूट गई। इसके अलावा फ्लोटिंग माइंस भी हैं जो समुद्री लहरों के साथ अनियंत्रित रूप से बहने लगी। ओमान के पास दिखाई दी माइन ईरान की महाम 3 माइन हो सकती है। करीब 300 किलोग्राम वजनी ये माइन किसी भी कार्गो शिप या तेल टैंकर के लिए विनाशकारी साबित हो सकती है। बड़ी चिंता यह है कि ज्वार भाटे के साथ ऐसी माइंस अपनी मूल जगह से दूर तक पहुंच सकती हैं और खतरे का दायरा लगातार बढ़ा सकती हैं। और बीते हफ्ते रूस ने कीव में भीषण तबाही मचाई थी। अब ज़ेलेंस्की इसका प्रतिशोध लेने की तैयारी कर चुके हैं। रिपोर्ट्स में दावा है कि यूक्रेन रूस पर बड़ा हमला कर सकता है। ये हमले रूसी बॉर्डर से 1500 किलोमीटर दूर तक किए जाएंगे। इन हमलों के केंद्र में रूस की तेल रिफाइनरी और हथियार फैक्ट्रियां होने वाली हैं। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद क्रेमलिन में हड़कंप मच गया है, क्योंकि एक्सपर्ट्स की माने तो अगर ज़ेलेंस्की का प्लान कामयाब हुआ तो ये जंग में बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। और पश्चिम एशिया में ईरान के मोर्चे पर नाजुक कूटनीति के बावजूद बारूदी विनाश थमा हुआ है, लेकिन वॉशिंगटन में युद्ध विराम पर मुहर लगने के बावजूद इजराइल रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लेबनान, गाजा और वेस्ट बैंक पर लगातार भीषण प्रहार कर रहा है। लेबनान में हिजबुल्लाह पर हमले का बहाना है तो गाजा में हमास की बची खुची जमीन भी खत्म करने का दावा स्वीकार किया जा सकता है, लेकिन वेस्ट बैंक में ना दावे चलेंगे और ना ही कोई बहाना। तो सवाल है कि आखिर नेतन्याहू चाहते क्या है? जवाब इस रिपोर्ट में देखिए। प्लान 180 डिग्री। 2006 के बाद पहली बार इजरायली सेना के बोट लेबनान की रणनीतिक लितानी नदी के उत्तर में पड़ चुके हैं। वेस्ट बैंक से फिलिस्तीनियों को खदेड़ने के लिए खूनी हमले तेज हो गए और गाजा के 70% हिस्से पर कब्जे का मिशन शुरू हो चुका है। मोर्चा नंबर 1 लेबनान। इजराइल के लिए सबसे बड़ी रेड लाइन लितानी नदी थी, जो इजरायली सीमा से लगभग 30 किलोमीटर उत्तर में बहती है, और इस नदी को अब इजरायली सेना पार करके कब्जे के लिए आगे बढ़ रही है। उनके मुताबिक IDF की 36वीं डिवीजन के सैनिकों ने 20 साल बाद पहली बार लितानी नदी पार करके जमीन पर कब्जा कर लिया है। मोर्चा नंबर 2 वेस्ट बैंक। 17 अप्रैल के तथाकथित युद्ध विराम के बावजूद कब्जे वाले वेस्ट बैंक में इजरायली सेना के छापे और क्रूरता चरम पर है। बेत फज्जर, अल खादर और कुसरा में हर दिन फिलिस्तीनियों के घर पर हमले हो रहे हैं। मोर्चा नंबर 3 गाजा, जहां 60% हिस्से पर पहले से ही इजराइल का कब्जा है, और अब नेतन्याहू ने सेना को गाजा के 70% हिस्से पर कदम ताल के आदेश दे दिए। संचय इसलिए क्योंकि अब हिजबुल्लाह ने इसे अस्तित्व की लड़ाई मान लिया है। उन्हें पता है कि अगर वो पीछे हटे तो लेबनान का विनाश और तय है। इसलिए हिजबुल्लाह ने भी इजरायली सेना पर घात लगाकर हमले शुरू कर दिए। और रूस यूक्रेन के मोर्चे पर जंग ने अब एक नया मोड़ ले लिया है, और मोड़ है पुतिन का प्रथम विश्व युद्ध वाला पैंतरा। यह वो रणनीति है जिसमें बिना गोली चलाए और बारूदी तबाही मचाए यूक्रेनी सैनिक सरेंडर करने के लिए मजबूर हो जाएंगे, और अगर नहीं करेंगे तो फिर उनकी मौत हो जाएगी, यानी यूक्रेनी सेना की रसद लाइन काटना। लेकिन इस रणनीति का एक दूसरा हिस्सा भी है। वो क्या है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। पुतिन का घातक मिशन, यूक्रेनी सेना का खात्मा। अगर हमलों की बात करें तो रूस ने सूमी क्षेत्र के शोत्स्का कस्बे पर भीषण हमले किए। ड्रोन से किए गए इन हमलों में रिहायशी क्षेत्रों को टारगेट बनाया गया, और हमले इतने सटीक थे कि इमारतें खंडरों में तब्दील हुई। ज़ेलेंस्की ने आदेश जारी कर दिए हैं कि अंतिम सांस और आखिरी गोली तक लड़ना है। रूस ने अपने ट्रक और टैंकों को विश्व युद्ध की शैली में पेंट कर दिया, यानी काले और सफेद धारियों वाले डेजल कैम्बोफ्लाज की वापसी हो चुकी है।